जहाँ पर काम है चलता, नहीं तीरों कमानों से। विजय नटवर की होती है, वहाँ मुरली की तानों से। बोल बोल मुरलिया वाले की जय। आज मैं श्री रामचरितमानस के बालकांड में आपको ले चलता हूँ। कृपया बालकांड की महिमा सुनिए। सुनियनु कथन परस्पर होई, और पथिक समाज सोह सरसोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपसे चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहू, शुभ शुभ मग सुखद सब काहू। घत सुनत हर साही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, और जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने से हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जो गजनु जुरे समाजा। काई कुमत के कई केरी, पैजा सुफल विपत घनेरी। श्री रामचंद्र जी के रात तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी की काई है, और जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ता पड़ी है। समनमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कलियग खल जव गुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है, और कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी जल की कीचड़ और बगुले कव्य हैं। कीरत सरित छहू रीतिरूरी, समय सुभावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सीता शिव ब्याहू, शिशर सुखद प्रग जनम उछाहू। यह कीर्ति रूपिणी नदी छह ऋतुओं में अति सुंदर है, सभी समय पर परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वर्णव राम विवाह समाजू, सुमुदि मंगल ऋतु राजू। गीसम दुसह राम वन गमनु, पंथ कथा फरया तप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। राम जी का वनगमन दुख को देने वाला है। ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग में पड़ी हुई कड़ी धूप है, और वो उस धूप में गर्म बहती हुई लू है। इस प्रकार से ये राम की कथा है, जिसकी की महिमा गोस्वामी जी ने विधिवत की है, और इसके कहने सुनने से मनुष्य को बहुत पुण्य मिलता है। राम की कथा कहना और राम की कथा सुनना दोनों ही परम कल्याणकारी है,
और यह मानव जीवन राम नाम के जप से ही अपनी सद्गति को प्राप्त करेगा। इसलिए मैं प्रभु के भक्तों से और मेरी कथा सुनने वाले सब भाई बहनों से ये आग्रह करूँगा कि वे इस कथा को मन लगा करके सुने, क्योंकि राम में मन लगाने के लिए इससे बढ़कर के और कोई आपके लिए परम कल्याणकारी साधन दूसरा नहीं है। इसलिए यह कथा सुननी परम हितकारिणी है। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम।